हेलो एवरीवन, लर्नाकुलस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास की एजेंडा की बात करें तो हम लोग आज क्लास 9 के मैथमेटिक्स NCERT चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.3 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एवं कॉन्सेप्ट तथा फॉर्मूले के माध्यम से। जो हमने पिछले क्लास में इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स में फॉर्मूले को देखे, यदि आपने अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट्स में फॉर्मूले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स में फॉर्मूले के वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। आप पहले उस वीडियोस को देखें और जिन्होंने देख लिया है उनके लिए ये क्लास कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो हम लोग दशमलव प्रसार के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, निम्नलिखित भिन्न को सॉल्व करके हम लोग को पता चलेगा। क्लियर है? तो देखते हैं। पहला है 36/10 दूसरा है 1/11, तीसरा है 4.1/8, चौथा है 3/13 और पाँचवा है 2/11 और छठा है 329/400। अब इन संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और उसका जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट हम लोग देखेंगे कि वो शांत है कि अशांत है कि क्या है। क्लियर है? तो हम लोग दशमलव प्रसार एक्चुअली देखने जा रहे हैं। तो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन 36/100। सबसे पहला क्वेश्चन 36/100 को हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, तो 36 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो तो ये हमारा 360 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 टाइम से करेंगे। ये 3 टाइम से जा रहा है तो ये 300 हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। क्लियर है? और ये 60 का 60 उतर जाएगा। अब ये पॉइंट के चलते हमारा 0 आ रहा है, 600 हुआ। अब 6 टाइम में ये जाएगा, मीन्स एक्चुअली हम लोग को भाग देना है 600। अब ये हमारा 0 हो गया। ओके, क्लियर है? तो हमारा यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है। तो इसका वैल्यू क्या आया, 36/100 का वैल्यू आया 0.36। क्लियर है? अब हम लोग को दशमलव प्रसार देखते हैं। इसका ये वैल्यू आया हमारा, यह अंक पूर्ण विभाजित है। ये जो हमारा 36/100 है ये पूर्ण विभाजित हो गया और विभाजित होकर रिजल्ट क्या है, 0.36। अंकों का दोहराव नहीं है। क्या 36 के बाद कोई अंक है जो कि फिर से 36 आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, दोहराव नहीं है। इस प्रकार 36/100 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है हमारा दशमलव प्रसार? शांत है, मीन्स टर्मिनेटिंग है। ये टर्मिनेट हो गया है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1/11। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1/11। ओके, अब 1/11 को हम लोग डिवाइड करते हैं। 11 1। ओके, इसको क्या करेंगे, 0.0। अब तो ये जाएगा नहीं एक बार में, फिर से हम लोग को एक 0 और यहाँ पे बैठाना पड़ेगा और एक 0 यहाँ लेना पड़ेगा। राइट? अब 9 टाइम में जाएगा 99। क्लियर है? अब फिर से हमारा क्या हुआ, 1 आएगा। राइट? ये 0 यदि पैसा लेते हैं तो माइनस करते हैं तो 1 आएगा। अब ये 0 के चलते एक तो पॉइंट दिया 0, फिर से हम लोग को एक 0 लेना पड़ेगा, फिर एक 0, फिर 9 टाइम में जाएगा और ये 99 आएगा। ओके, फिर से ये माइनस होगा। अब फिर से हमारा एक ही बचेगा यहाँ पे, फिर ये 0, फिर यहाँ पे एक 0 देके फिर एक लेना पड़ेगा 0 और फिर 9 टाइम में ये जाएगा 99। ओके, फिर ये अब ये क्या हो रहा है कि ये आ ही जा रहा है, मीन्स ये रिपीट कर रहा है। यहाँ पे रिपीट कर रहा है, फिर यहाँ से यहाँ रिपीट कर रहा है। इसी तरह ये बढ़ता ही जाएगा। ठीक है? और यहाँ पे भी देखिए आपका 09 09 09 इस तरह करके आते ही जा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या होगा, इसका 1/11 हमारा 0.09, मीन्स ये हम लोग कब लिखते हैं, 0.09 है तो ये ऊपर बार कब देते हैं हम लोग, बार तब देते हैं जब ये दोनों संख्या रिपीट करते ही रह रहा है। रिपीट करते रह रहा है कब तक, इन्फिनाइट टाइम्स तक रिपीट करता ही जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में लिखने के लिए ऊपर में बार दे देते हैं। इसका मतलब होता है ये दोनों संख्या ये बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिपीट करता ही जाएगा। ओके, तो उसको डिनोट करने के लिए हम लोग इस तरह लिखते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, यह अंक पूर्ण विभाजित नहीं है। क्या ये पूर्ण विभाजित है? ये नहीं है, क्योंकि ये शेष 0 नहीं आ रहा और ये बढ़ता ही जाएगा इन्फिनाइट टाइम्स तक, इसीलिए ये पूर्ण विभाजित नहीं है। और अंकों का संख्या दोहराव हो रहा है। कहाँ पे दोहराव हो रहा है, 09 पे। अंकों का संख्या क्या दोहराव हो रहा है, 09 पे दोहराव हो रहा है, मीन्स रिपीट कर रहा है ये। ओके,
इस प्रकार 1/11 का दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावर्ती है। अनवसानी पुनरावर्ती है मीन्स अशांत है और ये पुनरावृत्ति कर रहा है मीन्स बार बार रिपीट कर रहा है अंक, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनवसानी पुनरावर्ती। क्लियर है। तो 1/11 का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है? अनवसानी पुनरावर्ती है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स यदि एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आता है तो आपको लैंग्वेज भी इसी तरह लिखना है और सॉल्व भी आपको साइड में कुछ इस तरह करके दिखा देना है और फिर आपको यहाँ से इधर करना है। क्लियर है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है और समझ में भी आपको कॉन्सेप्ट के थ्रू, कॉन्सेप्ट समझना है पहले, उसके बाद लैंग्वेज के थ्रू हम लोग को एग्जाम में दिया आता है क्वेश्चन तो हम लोग को लिख लेना है। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4.1/8। क्लियर है। तो 4.1/8 को हम लोग लिख सकते हैं 33/8 और उसका दशमलव प्रसार क्या हो रहा है? 4.125। ओके 4.125। अब ये कैसे होगा हम लोग देख लेते हैं डिवाइड करके। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 8 लेंगे और 33 है तो 33 लेंगे। अब क्या होगा? 8 चौक 32, 1 बचा 1.0, फिर 2 बार में एक ही टाइम में जाएगा, 1 टाइम में 8, ये 2 आएगा, फिर पॉइंट के चलते हमारा 0 आया, 8, फिर 8 दूनी 16, फिर हमारा कितना बचा? 4, फिर पॉइंट के चलते 0, फिर 8 बचे 40, ये 40। ओके ये हमारा आ गया, कितना आया? 4.125 जो कि हमारा यहाँ पे है 4.125, ये हमारा आ गया। अब आगे क्या देखना है? यह अंक पूर्ण विभाजित है। ये तो सही में पूर्ण विभाजित है क्योंकि यहाँ 0 भी आ गया और ये पूर्ण विभाजित भी हो गया। अंक का दोहराव है नहीं हमारा, इसलिए इस प्रकार 4.1/8 का दशमलव प्रसार क्या हमारा है? शांत है। दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है 4th नंबर 3/13। अब 3/13 को हम लोग डिवाइड यदि करेंगे तो ठीक वही डिवीज़न में हमारा ये आएगा 0.230769, यानी कि 13 को 3 से यदि डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 0.23। इस तरह करके यदि सॉल्व हम लोग करते जाएंगे, ये अब मैं टाइम नहीं लेना चाहता हूँ इसलिए आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो इस नंबर पे आने के बाद फिर से ये रिपीट करेगा मीन्स इसलिए यहाँ पे बार दे दिए क्योंकि फिर से रिपीट करेगा। रिपीट करने का मतलब है 0.230769 यहाँ तक आएगा, फिर से ये रिपीट करेगा यानी कि 230769 और ये रिपीट करता रहेगा मीन्स ये जो संख्याएं हैं ये रिपीट करता रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग बार दे दिए कि इतना नंबर मीन्स 6 डिजिट के आने के बाद हमारा ये रिपीट करता ही रहेगा, इसलिए हम लोग बार दे दिए। क्लियर है। यह अंक पूर्ण विभाजित नहीं है। यहाँ अंकों का दोहराव कहाँ हो रहा है? 230769, फिर से आएगा 230769, फिर से आएगा 230769। इस तरह करके हमारा क्या होगा? रिपीट होता रहेगा, दोहराव आता ही रहेगा। ठीक है, इसलिए विभाजित नहीं हुआ। इस प्रकार 3/13 का दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति है। किस प्रकार का है? अनवसानी पुनरावृत्ति है। इट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि ये ना है टर्मिनेट हो रहा है ना ही ये कट रहा है और ये रिपीट हो रहा है, ना कट रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, अनवसानी पुनरावृत्ति। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2/11। 2/11 को यदि हम लोग डिवाइड करते हैं, 2/11 को यदि हम लोग डिवाइड करते हैं यानी कि तो 0.0 एक बार में 11 9 फिर 0 फिर क्या आएगा? 8 टाइम 88। ओके, फिर यहाँ 2 आया, फिर 0, फिर एक बार में 11, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 8 टाइम में मीन्स देखिए 1818 पे ये फिर से रिपीट होने लगा मीन्स 1/2/11 हमारा क्या हो रहा है? 0.18 रिपीट कर रहा है। ठीक है, इसलिए चूँकि 2/11 हमारा रिपीट कर रहा है 0.18 पे बार लगा दिए, इसीलिए
कहाँ पे रिपीट कर रहा है? 0.18 पे, मीन्स 18181818 हमारा क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। यह अंक पूर्ण विभाजित नहीं है, पूर्ण विभाजित नहीं है, अंकों का दोहराव 18 पे है। इस प्रकार 3/11 का दशमलव प्रसार अनवसानी पुनरावृत्ति है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। क्या हो रहा है? ये ना ही टर्मिनेट कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को यदि हम लोग डिवाइड देते हैं 400 से 300 को 0 0, 8 चौक 3200, 8 चौक 3200 आएगा 0 9 0 0, फिर एक 0 देंगे। ओके, इसके चलते एक 0 आया। अब 2 बार में 4 दूनी 800, फिर हमारा 100 आएगा रिमाइंडर, फिर 0, फिर हमारा 2 बार में 800, फिर आएगा 200। ओके, और ये 0 इसके वजह से आएगा। फिर 455 2000, 455 2000, यानी कि ये 0 0 0 हमारा हो गया। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है? टर्मिनेट हो चुका है और ये दशमलव प्रसार हमारा शांत है। मीन्स 329/400 हमारा क्या रिजल्ट आया है? 0.8225। इट मीन्स यहाँ पे आके टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, ये विभाजित हो गया है। यह अंक पूर्ण विभाजित है, यहाँ अंकों का दोहराव नहीं है। ओके, इस प्रकार 329/400 का दशमलव प्रसार शांत है। क्या है? हमारा दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस को देखा कि किस प्रकार दशमलव प्रसार शांत, अशांत और पुनरावृत्ति किस प्रकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857, यानी कि जब हम लोग 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा। ओके, जहाँ 142857 रिपीट कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। जब हम 1 को 7 से भाग देंगे तो हम लोग को ये वैल्यू दे चुका है क्वेश्चन में ही। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? जिस तरह लोग पिछले क्वेश्चंस में भाग दिए तो उस तरह भाग ना देके, लंबा भाग ना देके हम लोग को क्या इसका वैल्यू निकाल पाएंगे? ये वैल्यू 1 दिया हुआ तो क्या इसका वैल्यू निकाल पाएंगे? तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। एक संकेत दिया है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफलों का अध्ययन सावधानी से करें। ओके, शेषफल का अध्ययन हम लोग को अच्छे से करने बोल रहा है जब हम भाग देंगे। क्लियर है? तुम लोग के उत्तर देखते हैं। तो जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो फर्स्ट स्टेप कुछ इस प्रकार हम लिखेंगे। लंबा भाग दिए बिना 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार हैं। ओके, 2/7 को हम लोग 2 गुने 1/7 लिख सकते हैं। जब हम लोग फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू यही आएगा। जब हम लोग फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? यही आएगा। क्लियर है? अब इसका वैल्यू हमारा क्या है? इसका वैल्यू तो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका वैल्यू लिख देंगे इसके जगह पे। मीन्स 2 हम लोग का बराबर दे के 2 ज्यों का त्यों लिख दिए। अब 1/7 का वैल्यू क्या है? यहाँ पे दिया हुआ है 0.142857, तो हूबहू उसी तरह लिख दिए। अब ये दोनों को हम लोग क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या होगा? 2 सत्ते 14 के 4 हाथ बाकी 1, फिर 2 पचे 10, 10 और 1 11 के 1 हाथ बाकी 1, फिर क्या हुआ? 2 ठी 16 1 17 हाथ बाकी 1। इस तरह करके हम लोग क्या करें? मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कर देने के बाद ये हमारा क्या हुआ? रिजल्ट आ गया। राइट, बिना लंबा भाग दिए हम लोग 2/7 का वैल्यू क्या निकाल दिए? 0.285714 ये हमारा आ गया। ठीक उसी तरह 3/7 को हम लोग उसी तरह ठीक जिस तरह ये क्वेश्चन को क्यों वही करेंगे। 3 हम लोग इधर ले लिए, फिर इसको हम लोग क्या किए? एक्सपेंड्स कर दिए 1/7। फिर 1/7 का वैल्यू तो दिया हुआ ही है, फिर इसको हम लोग एक एक करके हम लोग मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट ये आ गया। क्लियर है? ठीक उसी तरह फिर हम लोग 4/7 को करेंगे। 4 को हम लोग बाहर नहीं ले लिए, फिर से मल्टीप्लाई करें, इसका वैल्यू तो यही आएगा। लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू क्या है? ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू के जगह पे ये पुट कर दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट ये आ गया। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हमारा वही है 5/7, वैल्यू हमारा इसी तरह आता है। फिर हमारा क्या है? 6/7, वैल्यू इसका ये आता है। क्लियर है?
तो किस तरह हुआ ये बिना लंबा भाग दिए किस तरह हम लोग सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन को इजी वे में देख लिए। तो बिना लंबा भाग दिए इसी तरह होगा। क्लियर है? हम लोग अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को P/Q यानी कि भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक हम लोग जानते हैं ना, इंटीजर होता है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है, जहां हमारा बट्टा में जो हर है वो Q नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर है? देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 0.6 पे बार है, ये क्या है, 6 पे बार है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है 0.47 यानी कि बस ये 7 पे बार है, क्या है, 7 पे बार है, यानी कि 7 रिपीट कर रहा है, यहाँ पे 6 रिपीट कर रहा है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा है 0.001 यानी कि ये तीनों दशमलव के बाद तीनों संख्या पे बार है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। ये व्यक्त करने बोल रहा है, निम्नलिखित को व्यक्त कीजिए, मतलब कि ये जो दशमलव प्रसार है इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लाना है। क्लियर है? तो ये तीनों को Q के फॉर्म में लाना है, तो हम लोग वो देखते हैं कि कैसे आता है। ओके, तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम लोग 0.6 को, इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो माना x बराबर 0.6 यानी कि x हमारा जो है हम लोग मान लिए कि x का वैल्यू क्या है, 0.6 है। ठीक है, अब x को हम लोग क्या किए, x बराबर 0.666, क्योंकि हम लोग को ये बताएं कि ये बार का मतलब रिपीट होता है, ये बार का मतलब क्या होता है, रिपीट कर रहा है, यानी कि हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 0.66666666666, कहाँ तक लिख सकते हैं, इन्फिनाइट टाइम्स तक लिख सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग बस डॉट 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 दे के छोड़ दिए, 4 बार लिए, डॉट दे के छोड़ दिए, समीकरण 1 मान लिए इसको। ठीक है, इसको क्या मान लिए, समीकरण 1। ओके, समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, यानी कि समीकरण 1 को 10 से गुना करेंगे तो हम 10 से कैसे गुना करेंगे, ऐसा नहीं कि बस एक ही साइड करेंगे, दोनों साइड करेंगे। मीन्स इधर भी करेंगे हम लोग 10 से गुना, यहाँ पे भी, और हम लोग यहाँ पे भी करेंगे 10 से गुना, ताकि हमारा ये बैलेंस हो जाए। ओके, तो 10x हो जाएगा। अब यहाँ पे तो 1x है, यानी कि 1 इंटू एक्स को हम लोग फिर से कितना किए, 10 से गुना किए, अब बराबर 10 से गुना किए, और बराबर देने के बाद क्या है, 0.66 है, तो इसको भी हम लोग 10 से गुना किए। क्लियर है? अब 10x जब गुना किए तो ये 10x हो गया, और ये हमारा क्या हुआ, 6.666 हो गया। अब ये कैसे हुआ 6.666, हम लोग को पता है कि कोई भी चीज़ जब हमारा 1 पैसा है, 20 पैसा मान लेते हैं, अब 20 पैसा है, अब इसको 10 टाइम हम लोग बढ़ा देंगे, 10 टाइम बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 रुपया नहीं हो जाएगा, 20 पैसा 10 टाइम बढ़ा देंगे, 10 टाइम बढ़ा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 रुपया, 2.000 समथिंग हो जाएगा, राइट। तो उसी तरह यहाँ पे हमारा 10 टाइम बढ़ा दिए, 0.66 को मान लीजिए 10 टाइम बढ़ा दिए तो हमारा 6 पॉइंट दशमलव के बाद ये आ गया, 6 आ गया। ओके, दशमलव से पहले। क्लियर है? अब मीन्स दहाई अंक में, इकाई अंक में आ गया। अब क्या है हमारा, 10x = 6 + 0.666 लिख सकते हैं। जब इस एक्सपेंस करेंगे तो क्यों नहीं लिख सकते हैं, अब दोनों को यदि ऐड करेंगे, अब दोनों को यदि ऐड करेंगे तो वैल्यू तो यही आएगा, तो इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं, समीकरण तो माने हैं 10x = 6 + x। अब यहाँ पे x कैसे आया, अब यहाँ पे x कैसे आया, क्योंकि ये x, ये जो है हमारा वैल्यू है 0.666, ये जो वैल्यू है ये हम लोग क्या माने हुए हैं, x बराबर इतना है, तो हम लोग ये लिखें या तो ये लिखें, बात तो एक ही है, तो इसलिए ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख दें x। क्लियर है? समीकरण 1 से, समीकरण 1 x क्या कहता है, x बराबर 0.666, तो 0.666 है, तो हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पे x ले लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 10x = 6 + x। क्लियर है? अब हम लोग x को क्या किए, इधर लेते हैं, बराबर के इधर लेते हैं। जब बराबर के इधर लेते हैं तो इसका साइन चेंज होता है, ये प्लस साइन में जो है वो नेगेटिव साइन में आएगा। क्लियर है? तो 10x - x मीन्स 10x में 1x घट जाएगा। अब ठीक है, 10x - x = 6, उसका 6 है, तो जब 10x में 1x चला जाएगा तो 9x बचेगा, बराबर 6। ठीक है, अब x का वैल्यू हमारा यहाँ से निकल जाएगा, x बराबर 6/9। जब x यहाँ पे है तो x बराबर हम लोग क्या करेंगे, 6/9 आएगा, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे 9 था ये सीधा आ गया यहाँ पे। क्लियर है? मीन्स बट्टा में आ जाता है। जब बराबर के इधर हो तो, गुना में हो तो कोई भी संख्या यदि बराबर के इधर लाएं तो वो बट्टे में आ जाता है। तो 6/9 हो गया। अब इसको यदि डिवाइड करते हैं तो 3 दूनी
3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो हमारा 2/3 आया, जो P/Q के रूप में है, जहाँ P और Q के रूप में है, भिन्न में है। ओके, फिर जहाँ P और Q पूर्णांक है तो 3 भी पूर्णांक हमारा है और 2 भी पूर्णांक हमारा है, ठीक है, दोनों पूर्णांक है। और Q नॉट इक्वल टू 0 है, और Q हमारा क्या, हर क्या है, 3 है, 3 है, तो 3 है हमारे 0 के बराबर नहीं है। क्लियर है, तो हम लोग 0.6 को हम लोग P/Q के फॉर्म में लाएँ तो क्या आया, 2/3, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है और ये हमारा P/Q के फॉर्म में भी है। क्लियर है, तो किस तरह हम लोग को लिखेंगे क्वेश्चन आंसर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चल गया हमारा। क्लियर है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 0.47। ओके, दूसरा नंबर, माना x बराबर, ठीक उसी तरह हम लोग x को मान लिए 0.47। ओके, x को मान लिए 0.47 को x मान लिए, उसके बाद x इज इक्वल टू 0.4777, ये तो 7 पे बार है तो 7777 रिपीट करेगा, तो समीकरण 1 मान लिए हम लोग। समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, अब समीकरण 1 को फिर से हम लोग दोनों साइड क्या कर रहे हैं, 10 से गुना कर दे रहे हैं। क्लियर है, तो 10x इज इक्वल टू 4.7777, एक संख्या इधर आ गया इकाई में, जब हम लोग 10 से गुना किए तो समीकरण 2 इसको मान लिए, इसलिए मान लिए क्योंकि ये वैल्यू आ नहीं रहा था। क्लियर है, x हमारा मान रहे थे तो आ नहीं रहा था, इसलिए फिर से हम लोग को 10 से गुना करना पड़ेगा। समीकरण 2 को 10 से गुना करने पड़ा, फिर से समीकरण 2 को हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड 10 से गुना करेंगे, तो ये 100x हो जाएगा हमारा, और ये क्या होगा 47, फिर से एक हमारा इधर आ जाएगा, आई मीन दहाई में आ जाएगा, इकाई में फिर से आएगा। ठीक है, तो इकाई दहाई हो गया, मीन्स 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 100x इज इक्वल टू 43, इसको एक्सपेंस करेंगे, 47 को एक्सपेंस करेंगे, तो हम लोग को वो वैल्यू लाना है जो वैल्यू इससे या इससे मैच कर जाए, राइट, इससे आई मीन समीकरण 1 से समीकरण 2 से मैच कर जाए। तो फर्स्ट में तो मैच कर नहीं रहा था, इसीलिए हम लोग फिर से मल्टीप्लाई किए 10 से। क्लियर है, तो 100x इज इक्वल टू 43 हम लोग एक्सपेंस कर दिए इसको, 43 प्लस 4.777, क्यों एक्सपेंस किए, ताकि इसका वैल्यू हमारा समीकरण 1 या 2 से मैच करे। तो मैच किससे कर रहा है, समीकरण 2 से मैच कर रहा है, तो इसका हम लोग वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 10x भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हम लोग 10x लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 10x लिख सकते हैं। क्लियर है, तो 100x इज इक्वल टू 43 प्लस 10x, राइट, 10x हो गया हमारा, समीकरण 2 से हम लोग लिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट 100x माइनस 10x, ये अब हम लोग माइनस प्लस जो हमारा 10x है, यदि हम लोग बराबर के इधर लाते हैं तो हमारा माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर है, तो माइनस 10x इज इक्वल टू 43। अब यहाँ बोल रहा है 100x में 10x घटा देंगे, 100x में 10x घटा देंगे तो कितना हमारा बचेगा, 90x, 90x बराबर 43। ओके, अब यदि x का वैल्यू हमको निकालना हो तो ये क्या होगा, 90 हमारा हर में आ जाएगा, 40 यदि बराबर के इधर आता है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और बराबर के इधर आता है तो बट्टे में आ जाएगा। क्लियर है, मीन्स डिवीजन में आ जाएगा, डिजिबिलिटी में आ जाएगा। क्लियर है, तो x इज इक्वल टू 43/90, जो कि पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक ही है, और ये भिन्न में है, P/Q के फॉर्म में है, राइट, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, जहाँ हमारा हर क्या है, 0 के बराबर नहीं है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। क्लियर है, यदि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है तो लैंग्वेज हु बहू आपको लिखना है, कोई भी एक भी मार्क्स आपका काटेगा नहीं, 5 to 5, 100 to 100 मार्क्स आपको मिलने वाला है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 सेम हूबहू जिस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व किए, उसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। ओके, x इज इक्वल टू 0.001, यानी कि ये कहाँ रिपीट कर रहा है, 0.000001 में रिपीट कर रहा है, पॉइंट के बाद ये तीनों संख्या रिपीट कर रही है। फिर से ये क्या हो सकता है, 001 001 001 001, ये कहाँ तक, इन्फिनाइट तक जा सकती है। क्लियर है, तो इसको हमको कम लिखने के लिए क्या करना होता है, बार दे देते हैं। ठीक है, बार बार मैं चीज़ों को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपके आत्मा तक ये बात जाए। क्लियर है, नेक्स्ट x इज इक्वल टू 0.010100, इस तरह करके हम क्या लिए, समीकरण 1 ले लिए। ओके,
अब समीकरण एक को, यानी कि हमको एक तो चाहिए ना, मीन्स इकाई में चाहिए या तो दहाई में, जो भी चाहिए, तो इकाई में चाहिए, तो हम लोग इकाई में लाने के लिए एक संख्या को लाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है, 1000 से गुना कर देंगे इसको, दोनों साइड बैलेंस करने के लिए 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, ये तो 1x है तो 1000x हो गया। अब हमारा 001 था तो हमारा 1 आ गया हमारा दशमलव के इधर, मीन्स इकाई में, और 0.1 001 001 फिर से रिपीट ही कर रहा है। अब इसको एक्सपेंस करेंगे, जब एक्सपेंस करेंगे तो 1 प्लस 0.1 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि जब जोड़ेंगे तो वैल्यू यही आएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू क्या है हमारा, इसका वैल्यू क्या है x, राइट, इसका वैल्यू क्या है x है, तो हम लोग 1000 x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स है। अब ये x को हम लोग इधर लेते आएंगे, तो 1000 x में एक x यदि घट जाता है तो क्या बचेगा, 999 x इज इक्वल टू 1, यानी कि 999 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब x का वैल्यू निकाल लेंगे तो 1/999 होगा। अब ये भी तो हमारा क्या बोलते हैं पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है और 999 पूर्णांक है, और ये भिन्न के रूप में है, जहाँ p/q के रूप में है और q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर जो हमारा है वो 0 के बराबर नहीं है। तो हमारा ये भी सॉल्व हो गया, यानी कि निम्नलिखित को हम लोग p/q के रूप में व्यक्त कर चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 0.6 पे बार जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 0.47 पे बार है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो 0.011 यानी कि 011 पे जो बार है। तो ये तीनों क्वेश्चंस को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख चुके हैं, आई मीन व्यक्त कर चुके हैं कि किस तरह हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल को p/q के रूप में, यानी परिमेय संख्या में। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेम प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ रिजल्ट ऐसा आने वाला है जो कि हम लोग को आश्चर्यचकित करने वाला है। क्लियर है। कि क्वेश्चन कहता है 0.99999, ये मतलब रिपीट करता ही रहता है, को p/q के फॉर्म में व्यक्त करना है। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में देखें कि किस तरह दशमलव प्रसार को हम लोगों ने p/q के फॉर्म में रिपीट किया, लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग को ये देखना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, यानी कि जो उत्तर आने वाला है वो आश्चर्यचकित करने वाला है हम लोगों को, ठीक है, कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो हम लोग देखते हैं। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। अब ये बोल रहा है कि जो उत्तर आया है आखिर इस तरह का आंसर क्यों आया, ये अपने आप को टीचर से व्यक्त करने बोल रहा है, मीन्स एक्सप्रेस, या तो पूछने बोल रहा है, या तो अपने दोस्त के साथ डिस्कस करने बोल रहा है कि आखिर ऐसा आंसर कैसे आ सकता है। तो आखिर क्या आंसर आने वाला है वो हम लोग देखते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो वैल्यू है 0.99900, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, p/q के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम लोग जानते हैं पिछले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व किए, तो सेम वे में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो x इज इक्वल टू, माना x इज इक्वल टू 0.9999 ये होता ही रहा है, रिपीट। अब x इज इक्वल टू हम लोग समीकरण 1 ले लिए, x इज इक्वल टू 0.99999, इसको क्या ले लिए, समीकरण 1 मान लिए हम लोग। अब समीकरण 1 को 10 से गुना कर देंगे दोनों साइड को, समीकरण 1 को क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे दोनों साइड। तो क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 9.99, ये इकाई में आ जाएगा हमारा, और ये 10x हो जाएगा हमारा। क्लियर है। अब इसको एक्सपेंस करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, एक्सपेंस करेंगे। एक्सपेंस किस तरह होगा, विस्तार करने के बाद क्या होगा, 10x इज इक्वल टू 9 प्लस 0.99। अब इसका वैल्यू तो हमारा पता है, इसका वैल्यू क्या है, x है, तो 10x इज इक्वल टू 9 प्लस x, हमारा समीकरण 1 से हो गया x। अब हम लोग 10x माइनस 1, मीन्स ये x यदि बराबर के इधर आता है तो माइनस हो जाता है, तो 10x में एक x यदि घट जाएगा तो 9x बचेगा हमारा, ठीक है। तो 9x बराबर 9 हो गया। अब x का वैल्यू क्या आएगा, 9/9, यानी कि 9 भी पूर्णांक है, 9 भी पूर्णांक है, तो 9/9 आया। अब ये दोनों को यदि डिवाइड करते हैं हम लोग तो 1/1 आएगा, राइट, 9 से ही डिवाइड हो जा रहा है तो 1/1 आएगा, इज इक्वल टू 1, इसका वैल्यू 1 है, यानी जो p/q के रूप में है, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये भी हमारा क्या है, p है और ये q है, तो ये दोनों ही पूर्णांक हैं और ये 0 कोई भी नहीं है। इट मीन्स ये p/q के रूप में है, और ये क्या बोलते हैं, रूल फॉलो कर रहा है कि p परिमेय संख्या का कि p/q के रूप में भी है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये परिमेय संख्या का भी रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन अब यहाँ बोल रहा है कि आश्चर्यचकित होने का कारण क्या है भाई,
अब यहाँ बोल रहे क्या आप आंसर से आश्चर्यचकित हैं? अब आश्चर्यचकित तो हैं। अब इसका कारण क्या है भाई? इससे हमने यह पता चलता है कि 0.999 को इससे यह पता चलता है कि 0.999 और 1 में बहुत कम, लगभग न के बराबर अंतर है। यानी कि हम लोगों ने क्या शो कर दिया कि 0.9999 बराबर 1, बराबर क्या 1 हम लोग प्रूफ कर दिए। तो यहाँ बोल रहा है कि ये इसके बराबर कैसे हो सकता है। क्लियर है? यानी कि 0.99 के बराबर कैसे हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि अपने दोस्तों या अध्यापक से डिस्कस कीजिए। तो कहना यह है कि 0.999 लगभग 1 के बराबर होता है, लगभग 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब ये बाउंड्री है, मान लीजिए बाउंड्री है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है और हमारा 0.99999 यहाँ पे है। अब ये 1 को होने को ही है, मीन्स इसका पाँव कहाँ पे है? एकदम लकीर पे है। 1 हुआ नहीं है लेकिन लकीर पे है। ठीक है, पाँव। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अबाउट टू 1, मीन्स लगभग बराबर है, लगभग बराबर है। एग्जैक्ट नहीं है, लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग बराबर है, कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं है। ठीक है, इसलिए आंसर इस तरह का आया है। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहती है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। ये बोल रहा है कि 1/17 को दशमलव प्रसार में यदि हम लोग लाते हैं तो पुनरावृत्ति खंड, यानी कि ये तो बोल दे रहा है साफ साफ कि कटने वाला है नहीं, कटने वाला है नहीं, आई मीन कि शांत नहीं होने वाला है। तो आप इसका पुनरावृत्ति जो खंड है, मीन्स ये रिपीटिंग जो नंबर डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा तो उसका रिपीटिंग कहाँ तक होगा, किस संख्या तक होगा। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये कर रही है, तो हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं 1/17 यदि एग्जाम में आता है तो कुछ इस प्रकार ही हम लोग को लैंग्वेज में लिखना है और करना है। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16, यानी कि 16 है, यानी 17 से कम हो सकती है। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब 1 को 17 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिपीट जो होगा संख्या वो 16 तक होगा, यानी कि 17 से कम होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। साइड में यदि आपके पास पेन पेपर हो तो आप डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड 1 को करना है 17 से। ठीक है, इस तरह कर करके जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, फॉर एग्जांपल 0.058823 ... इस तरह ये संख्या कहाँ तक जाएगी? 16 संख्या तक जाएगी। और ये क्या करेगी? 16 संख्या के बाद फिर से ये रिपीट करेगी, फिर से ये क्या करेगी? रिपीट करेगी। ओके, तो आप इसे अपने कॉपी में कर सकते हैं। एग्जाम में दिया है तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे समय नहीं गवाते हुए फिर आगे हम लोग देखते हैं। अब विभाजन क्रिया कुछ इस प्रकार लिखना है आपको। विभाजन क्रिया से 1/17 को दशमलव में बदलने पर हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। ये आप डिवाइड कर लें इसे, उसके बाद जो भी रिजल्ट होता है उसके बाद आप कुछ इस प्रकार का लैंग्वेज लिख सकते हैं कि विभाजन क्रिया किए, उसमें हम 1/17 को दशमलव प्रसार में बदलने पर हमें निम्नलिखित प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है भाई? 1/17 को जब डिवाइड किए तो क्या रिजल्ट आया हमारा? 058823529411767, यानी कि ये 16 संख्या के बाद फिर से रिपीट करेगा 058823529411767, ये फिर से रिपीट करेगा, ये रिपीट करता रहेगा। तो क्वेश्चन यही कह रहा था। क्लियर है? अतः 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की संख्या 16 है। कितनी है अंकों की संख्या? 16 है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कि किस तरह हम लोग को सॉल्व करना है। और एग्जाम में आए तो कुछ इस प्रकार लैंग्वेज लिखना है और करना है। इसमें मैंने एक स्टेप छोड़ा है, ये डिवाइड करना। ठीक है, तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं। क्लियर है? हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन बस समझने वाली है और बहुत ही ईजी है। P/Q, यानी कि बोल रहा है कि बटे के रूप में, जहाँ Q नॉट इक्वल टू के रूप में है कि परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए। ये बोल रहा है P/Q के रूप में परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण, मीन्स जितना पॉसिबल वैल्यूज हो सकता है कि अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है, जहाँ हमारा P और Q क्या है? पूर्णांक है, जिनका एक से अतिरिक्त अन्य कोई
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और वो जो है पूर्णांक है तो उसका एक से अधिक अभिनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, राइट। जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है और शांत भी होना चाहिए। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? अब ये भी बोल रहा है कि Q को, जो हमारा यहाँ वैल्यू Q है, इसका गुण भी बताना है कि कौन कौन सा वैल्यू यहाँ पे और किस तरह का वैल्यू हमारा इसको संतुष्ट करता है Q को, राइट। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 2/5, 1/10, 3/2, 7/10, 7/8। ओके, जब इसको डिवाइड करेंगे रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा। इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा, इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा, इसको डिवाइड करेंगे ये आएगा, ठीक है। अब इसको क्यों किए इस तरह भाई? ये तो हमारा शांत है, ये संतुष्ट कर रहा है ना, तो ये हमारा क्या है? शांत है। सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि शांत होना चाहिए, शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार हमारा सब का सब है, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। और ये बोल रहा है इसके अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड, एक ही उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए, खुद और एक। तो 5, ये हर में जो हमारा बोल रहा है Q हमारा क्या है यहाँ पे? Q 5 है, तो इसका गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, खुद 5 हो सकता है। यहाँ पे 10 है, तो 10 है तो 10 किस तरह? 2/5 हम लोग लिखते हैं, राइट। 2/5 लिखता है तो ये 2 का क्या है गुणनखंड? 1 और 2 इटसेल्फ। और ये 5 का क्या है? 1 और 5 खुद का है। और ये 2 का फिर क्या है? ये 2 का फिर हमारा इसी 2 का 1 और 2 ही है। 8 का क्या है? 8 का टू दी पावर हमारा क्या है? n है। तो टू दी पावर n है तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या क्या लाई कर रहा है? 2 का पावर 1, दूसरा कर रहा है 5 का पावर, और तीसरा क्या कर रहा है हमारा? 2 का पावर गुने 5 का पावर, ठीक है। तो यहाँ पे यही तीनों फॉलो हो रहा है। क्लियर है? तो हम लैंग्वेज में किस तरह लिखेंगे? इन सभी परिमेय संख्याओं में हर 2/m, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे nm जो भी हो m, लेकिन यहाँ क्या है? प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। 2/m, 5/n या पूर्ण संख्या है, सॉरी m n जो भी पूर्ण संख्या है। 2/m, 5/n या 2 गुने 5 mn के रूप में है, ठीक है। सारा हर हमारा इसी के रूप में है। जहाँ m और n पूर्ण संख्या है, जहाँ m और n क्या है? पूर्ण संख्या है, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम लोग m को हम लोग 1 लें, 2 लें, 3 लें, 5 लें, जिस तरह हो वो ले लें, ठीक है। n फिर उसी तरह लें, पूर्ण संख्या कुछ भी ले सकते हैं। क्लियर है? अतः Q के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 के घात की बात कर रहा है यहाँ पर, या 5 के घात, या दोनों होते हैं। 2 या 5 के घात के बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो, यानी कि ना कटता हो ना ही वो शांत रहता हो, ठीक है। तो ऐसा हम लोग को देखना है, रिपीट करता हो, ना कहीं भी नहीं कटेगा और रिपीट करेगा, एक बार में एक संख्या तो आएगा ही नहीं। ऐसा कुछ 3 संख्या का उदाहरण हम लोग को लेना है, ठीक है। तो देखते हैं। 3 संख्याएं निम्नलिखित हैं, तो ये क्वेश्चन बस लिख लेना है। 0.41, फिर 411, 411, 4 टाइम 1, आई मीन कि ये रिपीट कर रहा है। 4 1, 411, 4 4 टाइम 1, इस तरह करके हम लोग चेंजेस करते रहना है, ठीक है। तो एक संख्या ये हो गया आपका। दूसरा है आपका 2.01, 001, 0001, 0001, इस तरह ये भी हम लोग का कहीं पे भी रिपीट कर नहीं रहा है और ये कट नहीं रहा है और चल ही जा रहा है इन्फिनाइट टाइम्स तक, ये भी इन्फिनाइट टाइम्स तक। ये तो ये भी हो गया आपका। तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, अब तीसरा देखते हैं। पाई एक ऐसा वैल्यू है, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, मीन्स अनावसानी अनावर्ती है, ये चलता ही जाता है इन्फिनाइट टाइम्स तक। अभी तक इसका कुछ है नहीं, तो पता नहीं कि कहाँ तक ये कट चुका है। 22/7 जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बटे में लिख देते हैं बट है नहीं वैसा कुछ, ठीक है। तो ये वैल्यू चलता ही जाता है, अपने आप में एक यूनिक नंबर माना जाता है, ठीक है, पाई। ओके, तो 3 हम लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। ये हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन 5/7 और 9/11 के बीच में 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं संख्या रेखा से भी कर सकते हैं इजी वे में, है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अब कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। 5/7 को हम लोग 71421 आई मीन जब डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग का कुछ इस प्रकार आएगा, और पुनरावृत्ति कहाँ पे होगा, 5 के बाद फिर से ये हमारा रिजल्ट जो आया फिर से रिपीट करेगा। अब 9/11 को जब डिवाइड करेंगे तो दशमलव प्रसार में कुछ इस प्रकार आएगा, और 81 के बाद ये फिर से रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। अब हम लोग संख्या रेखा में 71425 यानी कि 71 और 81 के बीच में अपरिमेय संख्या लेना है, कि ऐसा संख्या लेना है हर को कि हमारा वो रिपीट करता है ना, मतलब रिपीट भी करता है और कटता भी ना हो। तो हम लोग वो जानते हैं कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग जो एग्जांपल लिए वही एग्जांपल हम लोग इसमें ले लेंगे, लेकिन इसमें क्या किसके किसके बीच हम लोग को लेना है, 71 और 81 के बीच में लेना है। क्लियर है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है। अब दो संख्या के बीच में तो अनंत होती ही है, संख्या रेखा में हम लोग देखें कि दो संख्या के बीच अनंत संख्याएं होती हैं, तो अनंत परिमेय संख्या भी होती है और अनंत अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, अतः 3 अपरिमेय संख्या निम्नलिखित है। तो 71 के बाद क्या है, 72, लेकिन ये 81 के पहले है। ठीक है, तो 72, 722, 7222 इस तरह कर करके कहाँ तक हम लोग इन्फिनाइट तक ले सकते हैं। तो एक संख्या ये आपका हो गया। दूसरा आपका है 0.73, 733, 744 इस तरह के बढ़ता ही जाएगा। फिर क्या है हमारा तीसरा 74, 744, 7444 कहाँ तक, लेकिन हम लोग 3 ही लिए हैं, लेकिन 81 के पहले लिए हैं, 81 के पहले लिए हैं और 71 के बाद लिए हैं। आई मीन और भी हम लोग ले सकते थे, लेकिन यहाँ जब रिक्वायरमेंट 3 का हो तो हम ज़्यादा लेके क्या करें। ठीक है, तो ये भी इन्फिनाइट तक जाती है और ये भी इन्फिनाइट्स तक जाती है नंबर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बोल रहा है बताइए निम्नलिखित संख्या को कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। पहला है √23, दूसरा है √225, फिर तीसरा है 0.3796, चौथा है 7447847847 इस तरह रिपीट कर रहा है। फिर पांचवा हमारा 1.10000 इस तरह का है। सबसे पहला हम लोग कॉन्सेप्ट में देखें, फर्स्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में हम लोग देखें कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर जितने भी हैं मीन्स 5, 2, 3 सारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होते हैं। सारे क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। तो ये क्या है, प्राइम नंबर है अंडर रूट, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या। दूसरा पहला हो गया। अब दूसरे की बात करें तो 2 to 5, ये 2 to 5 एक हमारा क्या है, प्राइम संख्या नहीं है, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, मीन्स 5 से हमारा कंपोजिट होता है। क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 2 to 5 तो तोड़ सकते हैं हम लोग ना, तो ये परिमेय संख्या है। क्लियर है। तीसरा हमारा क्या है, शांत है, तो शांत है तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा परिमेय संख्या है, ये हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो क्या है, ये परिमेय संख्या है। और ये क्या है, ये भी हमारा अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये रिपीट कर रहा है 478 478 478, यानी कि ये रिपीट करता ही जाएगा, कहीं इसका आता पता है ही नहीं। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और ये क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन 1.1010010001 4 टाइम 0 इस तरह करके कहाँ तक जाएगी, ये प्लस इन्फिनाइट तक ये बढ़ता ही जाएगी। तो इसका भी तो कुछ P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं नहीं, राइट। तो नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हमारा है, अपरिमेय संख्या है। तो ये भी क्या है, हमारा अपरिमेय संख्या है। तो क्लियर हो गया कि कोई भी नंबर को परिमेय अपरिमेय किस तरह पहचानते हैं हम लोग, पता चल गया। जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें, P/Q के फॉर्म में लिख सकें जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो हर में जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और इसका एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, तब उसको क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। और जितने भी प्राइम नंबर होते हैं रूट के अंडर हैं, तो वो सारे क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होते हैं। जितने भी प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, अपरिमेय संख्याएं होंगे। ठीक है, बट रिपीटिंग, जो भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग भी क्या होगी, हमारा अपरिमेय संख्या होंगी। बाकी वैसा परिमेय संख्या में आती है। क्लियर है।
आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं प्रश्नावली 1.4 के साथ। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जितना हो सके शेयर करें इस चैनल को और अपने फ्रेंड को सजेस्ट करें। ओके, थैंक यू क्लास।